हरे कृष्णा जगतानी प्रभु। हाँ, प्रभु जी शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं नित्यं भगवते भगवति सेवया। भगवद्युक्तं श्लोके भगवती भक्तियुक्तं श्लोके लोके भक्तिर्भवत नैष्टिकी। भक्ति भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय विन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यस्य कृपातमहं वन्दे यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथा निविन्तं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेत नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय हरे श्री कृष्ण कृष्ण। माता जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरे आप सभी को? हरे कृष्णा जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, तो टुडे इज 22 फरवरी। आज 22 फरवरी है जी और 22 फरवरी जो है वो किस दिन के लिए महत्वपूर्ण है? आज के दिन का विशेष क्या है? नित्यानंद भगवान नित्यानंद जी का प्रभु नित्यानंद नित्यानंद त्रयोदशी। जी ठीक है, आज नित्यानंद त्रयोदशी है। जी नित्यानंद जी नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने का आज बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही जी शुभ अवसर है हम सभी कलयुग के पतित का, जो कि महाप्रभु के इस संग में शामिल होकर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम इस संग में चल पा रहे हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी कृपा है वो किसकी होती है? निताई, नित्यानंद प्रभु की, बलराम जी की। ठीक है, नित्यानंद कौन है? स्वयं बलराम जी हैं। बलराम ठीक जी। है, और बलराम जी की ही जब कृपा होती है, क्योंकि बलराम जी कौन है? गुरु तत्व हैं। गुरु तत्व। ठीक है, हम भगवान को किस आधार पर समझते हैं? हम्म गुरु तत्व है। भगवान को हमें समझाने कौन किस आधार ये पर भगवान को नाम हमें? के सहायक है। हाँ, लेकिन हम भगवान को किस आधार पर समझते हैं? हम्म मतलब प्रभु जी, गुरु के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। गुरु के हाँ आधार पर प्रभु जी। हाँ, आचार्य के आधार पर हम भगवान को समझते हैं। समझ सकते हैं। और आचार्य हमें किस आधार पर समझाते हैं? प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर। प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर। ठीक है, तो साधु और शास्त्र के माध्यम से ही हम भगवान के बारे में जानते हैं। ठीक है, भगवान के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हमने आप में से किसी ने भगवान को देखा है क्या? नहीं। हम्म नहीं प्रभु जी। किसी ने भगवान को देखा है या सुना है? नहीं प्रभु है। जी, हम लोग प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अब महसूस कर सकते हैं जी उनको हम लोग। हाँ, अनुभूति। जी। तो अनुभूति जो है वो हमारे भाव के ऊपर डिपेंड है, हमारे प्रेम के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जो भक्त होते हैं वो भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। जिस प्रकार से हमने कल देखा ना कि हम्म ज्ञानी पुरुष भी भगवान को नहीं समझ सकते हैं, और बड़े से बड़े दार्शनिक बौद्धिक वाले भी भगवान की लीला से मोहग्रस्त हो जाते हैं। मोहित हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर जो भक्त होता है वो कभी भी नहीं मोहित होता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसके भगवान सब कुछ कर सकते हैं। हम्म ठीक है? बस यही उसके लिए सबसे बड़ी बात रहती है। ठीक है, तो नित्यानंद जी की कृपा, देखिए, अगर हमें श्री गौरांग प्रभु की कृपा प्राप्त करनी होती है तो हमें नित्यानंद की कृपा प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा ही प्राप्त करके ही हम गौरांग प्रभु की कृपा को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जी ठीक है, और नित्यानंद, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नित्यानंद बहुत ही
दयालु हैं। ठीक है, हम्म, दयालु क्यों हैं कि बलराम जी तो हमेशा गुस्से वाले होते हैं, लेकिन कलयुग में जो नित्यानंद जी, बलराम जी नित्यानंद के रूप में जो आए हैं, वो बहुत ही दयालु हैं। बहुत बढ़िया। वो चाहते हैं हर किसी का उद्धार करना, हर किसी को भगवत धाम लेके जाना। ठीक है, तो हमने जगाई मदाई के बारे में भी सुना होगा ना, कि जगाई मदाई जी जी कितने जी। उनका उद्धार किया था। भयानक राक्षस राक्षस नहीं थे। जगाई मदाई जो थे बहुत ही दुष्ट थे। ठीक है, वो हम्म, सारे नीच कर्म करते थे, सभी प्रकार के जो चतुर नियम थे, चार नियम, उनका पालन नहीं करते थे। लेकिन भगवान की ही कृपा थी, नित्यानंद महाप्रभु की कृपा थी, जिसके कारण उनको भी भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ। ठीक है, तो तुच्छ से तुच्छ जो कर्म करने वाला चांडाल मलेच्छ भी अगर नित्यानंद प्रभु की शरण लेता है, ग्रहण करता है, तो वो भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। ठीक है, तो नित्यानंद प्रभु की ऐसी बहुत सी लीला है। ठीक है, जो कि हम लोग सुनते हैं, जानते हैं। चैतन्य चरितमृत में भी भगवान चैतन्य की लीला के साथ साथ नित्यानंद प्रभु के बारे में भी बताया गया है। ठीक, तो हम सभी को नित्यानंद प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है, ठीक है, आध्यात्मिक उन्नति में किस प्रकार हम आगे बढ़ सकें, किस प्रकार भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकें। जिस प्रकार से उन्होंने जगाई मधाई को भगवान का प्रेम, ठीक है, दिव्य प्रेम प्रदान करवाया, ठीक है, भगवान के क्रोध से बचाया, सभी प्रकार के पापों से मुक्त करवा दिया। ठीक है, और सीधा भगवत प्रेम के पथ प्रदर्शन पर उन लोगों को आगे बढ़ा दिया। उसी प्रकार से हम सभी लोग जितने भी हैं, जगाई मधाई से कम नहीं है। ठीक है, जगाई मधाई के अंदर काम क्रोध लोभ, इसी के कारण वो कार्य करते थे ना। तो हमारे अंदर भी काम क्रोध लोभ है कि नहीं है? लोभ काम क्रोध जी काम बिल्कुल क्रोध लोभ आलस मद मत्सर ईर्ष्या सब भरा पड़ा है। ठीक है, भरा ऊपर। जब तक ये नहीं जाएगा, तब तक हम भगवान के प्रेम का अनुभव कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम सभी लोगों को आचार्यों के माध्यम से ये प्रार्थना करनी चाहिए नित्यानंद प्रभु से कि वो हमें महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करें, क्योंकि कलयुग में एक ही नाम है, वो है भगवान का नाम। ठीक है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु ने भी हर किसी को भगवान का नाम पकड़ा दिया, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई भी हो, मलेच्छ हो। ठीक है, तो नित्यानंद प्रभु बहुत ही मर्सीफुल है, बहुत ही दयालु है। ठीक है, कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, और सबको हरि नाम देने के लिए आतुर रहते हैं। बशर्ते ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने आतुर हैं। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है, अपने लोकल सेंटर में जो है आज जाइए, भगवान नित्यानंद का अभिषेक कीजिए। उनके लिए भोग बना के लेके जा सकते हैं, वहाँ पे भोग चढ़ाइए। ठीक है, और भगवान से प्रार्थना कीजिए, और फिर इसके बाद महाप्रसाद भी पाइए। ठीक, नित्यानंद त्रयोदशी की जय। जय। ओके, सो आज जो प्रभुपाद जी का कोट है वो क्या है? 22 फरवरी को प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक मिनट। यस, जब तक कोई इस भौतिक जगत से विरक्त नहीं हो जाता है, तब तक माना जाता है कि उसने आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश नहीं किया है। यही भक्ति की परीक्षा है। यदि किसी ने भक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है, तो उसे इस भौतिक जगत में बिल्कुल रस नहीं मिलेगा। आज का तो जो कोट है वो बहुत ही, गोपाल जी ने बहुत ही आसानी तरीके से बता दिया है। इसमें आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप सभी इस चीज का अनुभव भी करते होंगे। ठीक है, जी प्रभु अनुभव जी। अनुभव इस प्रकार से करते हैं कि देखिए, जितना ज्यादा भौतिक इच्छाएं रहेंगी, जितना ज्यादा आप भौतिक कार्यों में उन्मत्त रहेंगे, भगवान की तरफ रुझान ही नहीं जाएगा। और जैसे जैसे आपके हृदय में वैराग्य होता जाएगा, आप भगवान की तरफ बढ़ते जाएंगे।
ठीक है। वैराग्य कब होता है? जब हमें ज्ञान होता है। ठीक है। तो जैसे जैसे हमको ज्ञान होता जाएगा वैसे वैसे हमारी रुचि उस तरफ कम होती जाएगी। ठीक है। हमको पता चल गया कि ये जो शराब है, ये अल्कोहल है, ये हमारे लिए हानिकारक है और इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इससे बड़ा हरिनाम का नशा है जो बिना शराब के ही हमको नचा देता है। जी। ठीक और है। वो अच्छा भी है, वो आत्मा का फूड है। वो हमारे लिए अच्छा है ना, लेकिन बेवड़े के लिए नहीं अच्छा है। बेवड़ा कहेगा अरे आपको क्या पता है कि दारू के कितने फायदे हैं। हाँ, तो हम लोग हरिनाम की एक ही दो चार पांच फायदे बताएंगे, लेकिन वो शराब की आपको 108 फायदे गिना देगा। ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है, श्रील प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि हमें वैराग्य का मतलब, विरक्ति का मतलब इसमें यही है भौतिक जगत से, कि हमें अपने अंदर से विरक्त होना है। विरक्ति का मतलब ये नहीं कि हमें अपने परिवार को छोड़ देना है या सारी उम्मीदों को छोड़ देना है। ठीक है। या हम अपने आप का ही टेक केयर ना करें। ठीक है। एकदम मैला सा कपड़ा ही पहन के एक ही कपड़े में जिंदगी निकाल दें। ठीक। ठीक है। विरक्ति ना दो तरीके से है। ठीक है। एक तो जो विरक्ति के मार्ग पर बढ़ गए हैं, जो वैरागी हैं, जो साधु हैं, उनके लिए अलग सिस्टम है। ठीक। कभी कभी हम गृहस्थ भी इस चीज से अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं। तो ये शास्त्रों में इस चीज को बताया भी गया है। जो वैरागी व्यक्ति हैं, जो साधु हैं, ठीक है, जिन्होंने विरक्ति का मार्ग चुना है, ठीक है, ये उनके लिए लागू ही नहीं होता है। ठीक है। उनके लिए मतलब हर एक चीज से उनको विरक्ति करनी पड़ेगी। उनको एक कपड़े में जीवन बिताना है, उनको किसी चीज का आसक्ति नहीं है, उनको अपने परिवार से भी आसक्ति दूर रख तोड़नी रहती है। ठीक है। अपने परिवार की तरफ नहीं जाना होता है, क्योंकि उनको इस पूरे ब्रह्मांड को ही अपना परिवार मानना पड़ता है। ठीक। तो ये एक साधु की विरक्ति होगी। लेकिन एक वैरागी की विरक्ति अलग होती है और एक गृहस्थ की विरक्ति अलग होती है। गृहस्थ की विरक्ति क्या होती है? कि वो गृहस्थी में रह के विरक्त रहता है। हम्म। अब किसी को बोला जाए कि समुंदर में रहो, पानी मत पियो, तो आसान कार्य है क्या ये? नहीं, इतना आसान नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पानी अंदर जाएगा ही जाएगा। तो अगर ढेर सारे गुलाब जामुन रखे हैं और बोला जाए कि गुलाब जामुन मत खाओ, हाँ? उसको तो कंट्रोल होना चाहिए, इतना इंद्रिय कंट्रोल। भगवान को भोग लगा दो और फिर खा लो। तो कहने का अर्थ यही है कि गृहस्थ जीवन की जो विरक्ति है, वो विरक्ति क्या है? अपने हृदय से है, कि आप सारे कार्यों में रत रहते हुए भी उस कार्य से आसक्त नहीं है। ठीक है। बाहरी दुनिया से हम लोग देख रहे हैं कि आप अपने परिवार के प्रति बहुत ही आसक्त हैं, जिम्मेदार हैं, परिवार की अच्छी से देखभाल कर रहे हैं। ठीक है। और अंदर हरे कृष्णा या सीताराम सीताराम, जो भी भगवान का नाम लेना है आपको, सारे नाम लीजिए। ठीक है। जिस नाम में आपको रुचि हो। ठीक। लेकिन अंदर से विरक्त रहिए। ठीक। क्योंकि यही विरक्त हमको भगवान की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। अभी हम सब लोग आराम से मुंह खोल के सोते हैं ना सुबह, तो ये हमको भगवान का ज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि ये समय है जो हमको भगवान के प्रेम की तरफ लेके चलता है। ठीक है। देखिए श्रीमद् भागवतम हम लोग सुबह सुबह जब पढ़ते हैं साथ में, तो लगता है कि हमारा दिन जो है आज, दिन में कुछ ना कुछ भर गया है। ठीक है। कि अब आनंद आता है थोड़ा। ठीक है। लेकिन जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए मत और सुनिए मत दिन में, सुबह खा स्पेशली, ठीक है, तो क्या होगा कि लगता है कि आज बहुत कुछ छूट गया है। अब ये एक्चुअली सबका अपना अपना अनुभव है, लेकिन मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। तो कहने का जो तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जब तक हमें चीजों को छोड़ेंगे नहीं ना, तब तक हम अपने जीवन में भगवान को नहीं जोड़ पाएंगे।
भगवान को जोड़ने के लिए क्या है कि हमको चीजों को, जो भौतिक चीजें हैं जिसमें हमने अपनी आसक्ति बना रखी है, उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमें जो भी चीजें मिली है इस भौतिक जगत में, उसकी हमें जिम्मेदारी लेनी ही है। ठीक है, जिम्मेदारी का अर्थ है कि हमें ये समझना है कि वो हमको भगवान के ही माध्यम से मिली है, लेकिन उस चीज से हमको आसक्त नहीं होना है। ठीक है, चाहे हमको जो सुख सुविधाएं मिल रही हो, चाहे जो परिवार हमको मिला हो, चाहे जिस हम पोस्ट पोजीशन या ओहदे पर हो, चाहे हम ज्ञान वाच रहे हो, सबसे ज्यादा तो आसक्ति ज्ञान वाचने में आ जाती है लोगों को। सब लोग अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते, सब लोग नहीं, कुछ लोग। ठीक है, लोग अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं। ठीक है, तो हमारे आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि हर कोई अपने आप को ऊपर दिखाने लगता है, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। ठीक है, और जिसके कारण इतनी बड़ी दुराचारिता या ज्ञानता समाज में फैलती जा रही है। कल हम लोग शाम को, आप लोग राघवाचार्य महाराज जी को जानते हैं, अयोध्या के लोग? हम्म, अयोध्या वासी कोई जानता है राघवाचार्य जी महाराज को? नहीं प्रभु जी। क्योंकि मुरारी बापू को जानते हैं आप लोग? जी जी प्रभु जी। जी प्रभु। जी प्रभु जी। जी जी प्रभु तो जी। मुरारी जी बापू प्रभु जी। जैसे कथाकार हैं, श्री राम की कथा का गायन करते हैं, उसी प्रकार अयोध्या के एक प्रमाणिक आचार्य हैं। ठीक है, श्रीमान राघवाचार्य जी महाराज। ठीक है, राघवाचार्य जी महाराज बहुत बड़े संत हैं और भी राम कथा कहते हैं। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। तो उनका भी कथा 24 तारीख से है यहाँ पे अयोध्या में, लक्ष्मण किला के सामने। और मुरारी बापू का भी 24 तारीख से अयोध्या में कथा है, राम कथा, 24 तारीख से 3 तारीख तक। ठीक है, तो आप लोग अयोध्या में जितने लोग हैं वो सब जाके इस अवसर का फायदा भी ले सकते हैं, भगवान के बारे में सुनकर कर। तो कल हम लोग रात में राघवाचार्य जी महाराज के साथ बैठे हुए थे। लगभग महाराज से हम लोग केवल मिलने गए थे, उनको केवल एक श्रीमद् भागवतम उपहार में देने गए थे। ठीक है, लेकिन महाराज को लगा कि इन लोगों को सुनने की उत्कंठा है। ठीक है, कुछ जानना चाहते हैं, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे। ठीक है, तो हम सभी लोग बैठ के एक एक प्रश्न पूछना शुरू किए और महाराज ने लगभग हम लोगों को 1 घंटे का समय दिया। महाराज इतने व्यस्त थे, ये लगभग आज से लाखों लोग आज कलश यात्रा है, फिर लाखों लोग आने वाले हैं और बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, लेकिन महाराज ने 1 घंटे का समय शास्त्रों का निचोड़ हम लोग को बता रहे थे कि किस प्रकार से हम सभी लोग भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन भक्ति में ज्यादा न लग के आसक्ति में लगे हुए हैं और आसक्ति को हम भक्ति बता देते हैं। समझ रहे हैं ना जी। कि हाँ जी। आचार्यगण हमको बताते हैं कि वाकई हमें भगवान की भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। इस नाम से तो हमको फायदा है, लेकिन शास्त्र अनुमोदित जो हमको कुछ नियम बताए गए हैं, तो वो नियम का पालन हमको जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो काफी चर्चा हुई महाराज से, तो जो निष्कर्ष यही निकला। ठीक है, महाराज भी बोलते हैं कि हमें जीवन में ऐसे बहुत से अनुभव होंगे। ठीक है, और बहुत से अनुभव हमको सुख देंगे, दुख देंगे। ठीक है, लेकिन जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में अगर हम सम रहते हैं, ठीक है, वो गृहस्थ के बारे में बता रहे थे, खुद सन्यासी है लेकिन गृहस्थ के बारे में बता रहे थे कि जो गृहस्थ आप सभी जीवन की परिस्थितियों में, क्योंकि हम लोग को बताया जा रहा था कि गृहस्थ जितने भी हैं, ठीक है, जीवन की परिस्थितियों में इतना कुछ झेलते सहते जब आगे बढ़ते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो सबसे बड़ा सन्यासी है। ठीक है, और इस चीज का भागवतम में भागवतम में क्या, प्रभुपाद के कोट में श्रीला प्रभुपाद जी ने भी बताया है ना
कि एक त्रिदंड से भी बड़ा सन्यासी कौन है? गृहस्थ है, जो गृहस्थ। कि सारे कार्यों को करता हुआ विरक्त रहता है। ठीक है, क्योंकि सन्यासी को बहुत से नियम का पालन करना पड़ता है। ठीक है, वो घर में नहीं रुक सकते हैं, किसी के यहाँ 3 दिन से ज्यादा किसी जगह पे नहीं रुक सकते हैं। ठीक है, माताओं का, लकड़ी की माताओं का भी स्पर्श वो नहीं कर सकते हैं, उनकी परछाई पर नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे बहुत से नियम हैं, ठीक है, जो अभी भी सन्यासी लोग करते हैं। ठीक है, जो शास्त्रों में बताया गया है। ठीक है, ब्रह्मचारी का नियम जो बताया गया है कि उनको माताओं के साथ बैठना नहीं चाहिए, माताओं से दूर रहना चाहिए, अकेले कभी उनसे वार्ता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से गृहस्थों का जो नियम है उनको भी बताया गया है कि गृहस्थ को विवाह करने की अनुमति है, कि गृहस्थ को संतान उत्पत्ति करने की अनुमति है। ठीक है, लेकिन एक नियम के दायरे में। ठीक, और साथ के साथ फिर गृहस्थ को ये भी समय दिया जाता है कि देखिए, ये जो वर्णाश्रम की विधि है, ये वर्णाश्रम की ही विधि हमें आसक्ति से छुटाती है। ठीक है, आजकल के लोग वर्णाश्रम ध्वस्त कर दिए हैं, जिसके कारण और ज्यादा आसक्ति में फंसते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्णाश्रम की जो व्यवस्था थी, पहले लोग ब्रह्मचर्य होते थे। ठीक है, ब्रह्मचर्य में हमको सभी प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। उस ब्रह्मचर्य के जितने दिन हम विद्यार्थी हैं, 20-21 साल तक जो भी है, तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करते थे 25 साल तक। ठीक है, तो उस 25 साल के अंतर्गत हम लोग शास्त्र का अध्ययन करते थे, वेद का अध्ययन करते थे, जो भौतिक शिक्षाएं थे या आध्यात्मिक शिक्षाएं, दोनों को हम ग्रहण करते थे, और 25 साल तक हम स्त्रियों के संग से दूर रहते थे। ठीक है, फिर इसके बाद जब गृहस्थ में घुसते थे, जिस स्त्रियों से हम दूर रहते थे उसी स्त्रियों के साथ हम संग करने लग जाते हैं। ये अनुमति हमें शास्त्रों को मिलती है। तो ये 25 से 50 साल पूर्णतया आप गृहस्थ रहिए। ठीक है, आप जो है सारे कार्य करिए, सभी प्रकार की अनुमति दी गई। लेकिन फिर 50 साल के बाद किस चीज की अनुमति दी जाती थी कि आप जिस स्त्री के साथ संग करते थे, आप उसके साथ एक बेड पर नहीं सोएंगे, उससे अलग हो जाइए। ठीक है, तो 50 से 75 के बीच में वानप्रस्थ का दे दिया जाता है कि आप घर में रहिए, घर के बाहर चले जाइए। ठीक है, वहां सोइए और धीरे धीरे इससे निकलने का प्रयास कीजिए। ठीक, फिर किस चीज का था वानप्रस्थ के बाद? संन्यास आश्रम, कि आप पूरी तरीके से आप जो है विरक्त हो जाइए। अब आपकी पत्नी को किसके ऊपर आश्रित रहना है? अपने पुत्र के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर आपका संतान है तो सबकी संतान जो है वो अपनी माँ का देखभाल करेगा, और आप पूरी तरीके से संन्यास ले लीजिए, केवल भजन ही कीजिए। ठीक है, या अब कलयुग का समय है तो संन्यास लेना वर्जित है। ठीक है, गृहस्थों के लिए। लेकिन गृहस्थ अपने घर में भी रहकर संन्यास ले सकता है। ठीक है, जैसे क्षेत्र संन्यास भी है, कई सब प्रकार के संन्यास है, और अंतःकरण भी संन्यास है, कि आप सारे कार्य को करते हुए भी अंदर से विरक्त रहेंगे। तभी हम भगवान के प्रेम की तरफ उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। जब तक हमारे अंदर भौतिक इच्छाओं की कामनाएं भरी रहेंगी, तब तक उसमें भगवान का प्रेम की अनुभूति तो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये कड़वा सच है, हम सभी के अंदर, हम सभी जानते हैं, और हम सभी इस चीज का अनुभव भी करते हैं। यही हमारे अंदर जो सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है, कि हम जान रहे हैं कि हमारे अंदर आसक्ति है भौतिक चीजों से। ठीक है, हमें देखिए, ये आसक्ति आपको किसी को दिखाने और बताने की जरूरत नहीं है। ये आसक्ति कैसे दूर करनी है, ये आपको अपने मन पे ही कंट्रोल करके करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने आप से ही करना पड़ेगा, आपको खुद का अपना शासक बनना पड़ेगा। आपको दूसरे के ऊपर शासन नहीं करना है। आजकल क्या है, लोग अपने ऊपर शासन नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर शासन करते हैं। पालन करेंगे लेकिन दूसरे को बोलेंगे तुम नियम पालन करो। ठीक है, और जो ये सारी चीजें हैं, कुछ लोग तो ऐसे ही बोलेंगे, अरे अभी यार भक्ति करने की कौन सी उम्र है। ठीक है, अभी भक्ति तो बहुत बहुत से ज्ञानी लोग भी हैं। ठीक है, जो इस चीज को पढ़ के इसको भी आपको तर्क में प्रूव कर देंगे शास्त्रों के माध्यम से, अरे अभी अभी भक्ति करने की उम्र ही नहीं है। ठीक है, अभी तो एकदम खाओ पियो मस्त रहो, अपना काम करो, बाद में देखना भक्ति कर।
तो बाद में होगा क्या भक्ति? भक्ति कब से शुरू होती है प्रहलाद महाराज बताते हैं? हाँ, 5 वर्ष की अवस्था से। 5 वर्ष क्या, भक्ति तो गर्भ से ही शुरू हो जाती है। जी शुरू होती है। गर्भ से ही शुरू हो गया। भक्ति क्या है? भक्ति हम जो भी कार्य करें उसमें भगवान को जोड़ दें, यही तो भक्ति है। जी तो फिर भौतिक कार्य रही क्या गया हमारे जीवन में? हाँ, भौतिक कार्य तब हो जाता है जब हम अपराध करना शुरू करते हैं, अपने कार्यों से भगवान को निकाल देते हैं। जो भगवान सदैव हमारे नित्य संगी हैं, हमारे संग रहते हैं, हर क्षण हमारे संग रहते हैं, हम उनको निकाल देते हैं, उनको भूल जाते हैं, यही सबसे बड़ा अपराध हो जाता है। भौतिक कार्य, हम भले ही भौतिक जगत में पैदा हुए हों, लेकिन हम हर कार्य में जब भगवान को रखेंगे तो सारे कार्य क्या रहेंगे? आध्यात्मिक कार्य रहेंगे। यही, इसी चेतना को हमको शुद्ध करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। अगर हम हर एक कार्य को भगवान को जोड़कर उस कार्य को करेंगे, जो शास्त्रों अनुमति कार्य है, शास्त्रों के द्वारा अप्रूव किया गया है, प्रमाणित किया गया है, वो सारे जब कार्य करेंगे तो हम कभी भी भौतिक इच्छाओं में नहीं फंसेंगे। ठीक है, क्लियर है ना आप सभी को? ये जी कोट है बहुत छोटा, लेकिन जी ये प्रभु देखन में डेप्थ छोटा लगे, घाव करे गंभीर। ठीक है, तो जी प्रभुपाद जी के जो एक एक लाइन के कोट होते हैं ना, उस पर हम लोग एक एक दिन चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, कि ये सारे जो कोट हमको बताए जा रहे हैं, ये कोट का मतलब ये नहीं कि सुबह फॉर्मेलिटी हुई, मंगल आचरण हुआ, फिर प्रभुपाद जी का कोट हुआ, फिर भागवतम हो गया। तो ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कोट को बताने का एक मतलब है। ठीक हम्म, है, ये जो संदेश है प्रभुपाद जी का, एक लाइन का संदेश, ये संदेश शास्त्रों का निचोड़ है। निचोड़ हमको हमको निचोड़ ही बताया जा रहा है ना, सारांश जी के जी रूप में। हाँ, यही तो जी बताया जा रहा है कि जब तक आपके अंदर ये डिजायर भरा रहेगा ना, अब आपको घूमने की डिजायर, जाके थाईलैंड में एकदम मस्त उधर से, ये सारी जो चीजें हैं कि भगवान को समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो भगवान का जो ज्ञान है असीम है, भगवान का ऐश्वर्य जो है विराट, असीम, पावरफुल, सारे हैं। ठीक है, तो भगवान को केवल और केवल भाव के ही स्तर पर हम लोग समझ सकते हैं। भाव का स्तर मतलब प्रेम के स्तर पर ही जाकर हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। और भक्त लोग भगवान को एक्चुअली समझने और जानने का प्रयास करते ही नहीं है। भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान की लीलाओं में उन्मुख होकर भगवान से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। और जब कोई एक दूसरे से प्रेम करना शुरू कर देता है ना, तो फिर जब एक बार हमारा प्रेम आ जाता है तो फिर उसके पास क्या है क्या नहीं है, उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता है। किसी को रहेगा क्या? हाँ, जब किसी का, दो लोगों के बीच में जब परस्पर प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम की जहाँ पे बात होती है, तो कोई उस समय देखता है क्या कि तुम्हारे पास कितना धन है, कितना क्या मेरे को फायदा होगा, तभी मैं तुमसे प्रेम करूंगा? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, तो यही निस्वार्थ प्रेम जब हम भगवान के लिए करते हैं ना, तो हमको हमारे हृदय में भगवान अनुभव की अनुभूति प्रदान करते हैं। देखिए, प्रेम की अनुभूति प्रदान करते हैं, जिसके कारण हम हमेशा हर्षित और गदगद रहते हैं। और कभी हम भगवान के लिए रोते हैं, कभी हम भगवान के लिए हंसते हैं, कभी हम भगवान के लिए, ठीक है, भगवान की विभिन्न प्रकार की सेवाएं करते हैं। तो यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य बन जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान के पूर्ण ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन तब भी भगवान ने परामर्श लेने के लिए किसको बुलाया? उद्धव जी को। किंतु फिर भी आपने परामर्श के लिए मुझे बुलाया, मानो आप मोहग्रस्त हो गए हैं। अब जिसके ज्ञान की ही कोई सीमा नहीं है, जिससे ज्ञान भी निकल के बाहर आता है, ठीक है, और भगवान तब भी लोगों को बुलाते हैं कि आओ यार, कम से कम ये बताओ कि इसको कैसे जीता जाए, कैसे क्या किया जाए। ठीक है, तो जब भगवान कभी ऐसा करता है ना, तो कभी कभी लोगों को डाउट होता है। ठीक, हम्म, यद्यपि आप कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते हैं, आपका यह कार्य मुझे मोहग्रस्त कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली भगवान के बारे में देखेंगे ना, तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में
कंप्लीटली रूप से कौन कौन जानते थे महाभारत के समय में? हम्म कल कल ही एक प्रसंग आया था। भीष्म पितामह जानते थे, विदुर विदुर और विदुर जी भीष्म जानते थे, नहीं, देखिए, युधिष्ठिर उद्धव, पांडव जानते थे। हाँ, पांचों पांडव जानते थे, कुंती जानती भीष्म थी। कुंती पितामह महारानी। जानते थे, हम्म उद्धव जानते थे। विदुर ठीक है, जी, विदुर जी को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, विदुर जी भी जानते थे। मैत्रेय मुनि भी जानते ठीक है, और कुंती महारानी भी जानती थी। जी। ठीक है, तो भगवान के बारे में हर किसी को नहीं पता था। ठीक है, यही लोग थे जो भगवान के पूर्ण ज्ञान को जानते थे। ठीक है, अब भगवान को जब जान ये सारे लोग जानने वाले हैं, और तब भी भगवान अगर बुलाते हैं, ठीक है, आप सोचिए, कुंती महारानी हम्म भगवान को जानती थी ना कि भगवान कौन है। जी हम्म जी। भगवान, वो तो एक लीला ही कर रहे हैं ना। अब भगवान हाँ। उनके भतीजे थे। ठीक है, हम्म और उम्र में भी छोटे थे, लेकिन कुंती महारानी उनको प्रणाम कर कर उनकी आराधना भगवान के करती रूप है। में भी। हम्म तो इन सब चीजों से हमें यही समझ में आता है, हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं आचार्यों के माध्यम से, कि भगवान जो है सर्वोपरि है, और भगवान कुछ हम्म भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रेम के स्तर से इन सभी चीजों को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तब हमें भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो जागरूक होगा। लेकिन हम इन सभी को जब हम तर्क की उससे देखते हैं ना, तो हमारे हृदय में प्रेम नहीं, अहंकार जागृत हो जाता है। ठीक है, हम्म तो इसीलिए जब भी हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, ठीक है, जितने भी भक्त हैं भगवान के बारे में श्रवण करते हैं ना, तो वो भगवान की लीला में खो जाते हैं। ठीक है, वो खुद ही उस लीला का रसास्वादन करते हैं। तो जो उस लीला में इतना मजा आता है, इतना आनंद आता है। ठीक है, भीष्म पितामह सोचिए, बाड़ों की सैया पर पड़े हैं, उनको दर्द का अनुभव नहीं है, लेकिन वो भगवान की लीला में खोए हुए हैं। किस प्रकार भगवान माखन चुराते थे, किस प्रकार भगवान जो है गौवे चराकर अपने गोप के लिए गाय भी बनते थे। ठीक है, किस प्रकार जो है वो गोपियों का कपड़ा जो है चुरा ले जाते थे, नटखट करते थे। तो ये सारी लीला भीष्म पितामह कोई मरते समय सोच रहा है ना, तो हम्म सोचिए कि कितना बड़ा भगवान की कृपा है। वो चाहते थे कि भगवान जो है उनके सम्मुख आए, तब वो अपने इस जीवन का, भौतिक जीवन का त्याग करें। भगवान अपने भक्त के लिए उनके सन्मुख भी आते हैं। जी। ठीक है, तो यहाँ पे तात्पर्य में बताया जाता है कि उद्धव वास्तव में कभी भी मोहग्रस्त नहीं थे। ठीक है, अब भगवान जिसको चुनेंगे तो क्या वो मोहग्रस्त रहेगा? अब अर्जुन कौन था? अर्जुन क्यों मोहग्रस्त में पड़ जाता है? ये भगवान की इच्छा थी ना। हाँ, हम्म भगवान की इच्छा थी कि एक दिव्य ज्ञान देने की। भगवान, अर्जुन कौन है? भगवान का प्रिय सखा है, और भगवान के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन ये भगवान की ही इच्छा है। ठीक है, तो उद्धव वास्तव में भी कभी भी मोहग्रस्त नहीं थे, किंतु वे कहते हैं कि ये सभी विरोधी बातें मोहग्रस्त बनाने वाली प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो यहीं पे ज्ञानी लोग, जो कुछ लोग ज्ञान, भागवतम का जो लक्ष्य केवल ज्ञान अर्जित करके भागवतम वाचना जो होता है, वो लोग यहाँ पे बहुत से तर्क निकाल देंगे, या उनके हृदय में प्रेम प्रकाशित नहीं होता है। दिव्य प्रेम तभी प्रकाशित होता है जब हम इस शास्त्र पर श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करते हैं, तभी हमारे हृदय में ये प्रेम प्रकाशित होता है। कृष्ण तथा उद्धव के बीच का सारा विचार विमर्श मैत्रेय का लाभार्थ था। ठीक है, जो पास ही बैठे थे, तो भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच में जो विचार विमर्श हो रहे थे, तो उससे लाभ किसको मिल रहा था? मैत्रेय मुनि को। त्रैमासिक को। भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, उसका लाभ कौन ले रहा है अभी तक? हाँ, हम सभी सब हम सब लाभ ले रहे हैं ना। तो भगवान हाँ, किसी को निमित्त सभी बना मंत्रा देते हैं, दुनिया संसार। और उसका लाभ जो है सभी को प्राप्त होता है। जी। तो भगवान उद्धव को परामर्श के लिए बुलाते रहते थे जब नगर पर जरासंध तथा अन्यों ने आक्रमण किया था, और जब उन्होंने द्वारकाधीश के रूप में अपनी नैतिक राजसिक कार्य के अंग स्वरूप महान यज्ञ किए थे। भगवान के लिए कोई भूत, वर्तमान तथा भविष्य नहीं होता है, कि शाश्वत काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं है, नहीं होता है।
और उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। ठीक है, तो भगवान पर किसी भी प्रकार का कोई भी तो भगवान पर किसी भी प्रकार के समय का, काल का कोई प्रभाव नहीं होता है, जिस प्रकार हम लोगों का होता है। ठीक है, हम लोग जन्म लेते हैं, कुछ समय रहते हैं और फिर इस आकार का क्षय हो जाता है। ठीक है, हमारा भी कोई कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम भी कभी मरते नहीं हैं। ठीक है, मरना इन द सेंस कि हमारा भी कभी नाश नहीं होता है। क्यों? आत्मा तो अविनाशी है ना, तो नाश किसका होता है? ठीक है, और हमारे ये पंच तत्वों का भी नाश नहीं होता है। ये भी पंच तत्व जो इसके माध्यम से ये शरीर बनता है, ये सब वापस से उसी में मिल जाते हैं। अग्नि अग्नि में मिल जाता है, और मिट्टी जो है मिट्टी में मिल जाती है, वायु वायु में मिल जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारा भी कभी नाश नहीं होता है। ठीक है, कुछ समय के लिए हमको ये आकार मिलता है, एक सर्टेन जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। तो उसी प्रकार से भगवान भी जब लीला करते हैं तो उस लीला का एक भाव होता है, और उस लीला को करके भगवान एक संदेश देकर चले जाते हैं। तो भक्तों के लिए वही लीला प्रेम का कारण बन जाती है। आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ प्रभु जी, आ रही है। हाँ जी प्रभु जी, क्लियर है। ठीक है, तो भगवान जो है, भगवान खुद भी इतने बुद्धिमान थे कि वो सारे कार्यों को अकेले ही कर सकते थे। ठीक है, लेकिन वो ऐसे में सबको बुलाते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए ये महाभारत तो चाहते तो पल भर में खत्म कर देते थे, लेकिन अर्जुन के माध्यम से ही कार्य करवाया, क्योंकि कुछ न कुछ संदेश देना था। ठीक है, परीक्षित महाराज को उत्तरा के घर में भगवान ने बचाया क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम सबको देना था। हाँ, ठीक है, तो हर एक चीज का कारण होता है, और सभी कारणों के पीछे किसका हाथ है? भगवान हमारे भगवान का हाथ है। तो भगवान के लिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य नहीं होता, क्योंकि शाश्वत काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, और उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वे शाश्वत आत्म प्रबुद्ध हैं। अतएव परामर्श रूपी प्रकाश पाने के लिए उनका उद्धव को बुलाना निश्चित रूप से। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज चली गई। ओ अथी म्यूट हो गया प्रभु जी का, हाँ, म्यूट हो गया प्रभु जी का। स्वाति माता जी म्यूट पे है, और हरे कृष्णा माता जी। अभी प्रभु जी कर रहे होंगे, हो सकता है कोई कॉल आ गया हो। हाँ म्यूट पे है। हाँ, क्योंकि आज नित्यानंद त्रयोदशी है, तो हो सकता है कोई सेवा के लिए कुछ हो कॉल हो। 2 मिनट वेट कर लेते हैं। माता जी, एकादशी तो निकल गई ना, आप कौन सी एकादशी है आज? आज नित्यानंद त्रयोदशी है प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु त्रयोदशी, का आज है त्रयोदशी, हाँ त्रयोदशी। आविर्भाव दिवस। हरे कृष्णा। ठीक है माता ओके, तो फिर आगे जो है, यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान से कुछ भी छिपा नहीं है। ठीक है, वे शाश्वत आत्मा के प्रबुद्ध हैं। अतएव परामर्श रूपी प्रकाश पाने के लिए उनका उद्धव को बुलाना निश्चित रूप से आश्चर्यपद है। लेकिन भगवान अपने भक्तों को ही बुलाकर उनको ही महान बना देते हैं। भगवान के ये सारे कार्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। यद्यपि भगवान के नैतिक कार्यों में कोई विरोध नहीं है, इसलिए उन्हें उसी रूप में देखना अच्छा होगा, और उनकी व्याख्या करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो भगवान सर्वज्ञानी है, भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, और भगवान चाहे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान जब अपने भक्तों को बुलाकर इस प्रकार की लीला करते हैं, तो ज्ञानी लोग उस पर तर्क कर सकते हैं, तार्किक लोग तर्क कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो कभी भी इस चीज पर तर्क नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि भगवान ये जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। वो हम हमें आनंद देने के लिए करते हैं। ठीक है, भगवान लीला क्यों करते हैं? भगवत गीता में श्लोक है ना, परित्राणाम साधु नाम। साधुओं की रक्षा विनाश। करने के लिए।
साधुओं को आनंद देने के लिए। ठीक है, तो जितने भी साधु सम्मति के लोग हैं या साधु हृदय के लोग हैं, साधु हृदय कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कोई भी साधु प्रवृत्ति का हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं ना कि भैया वो आदमी जो है ना एकदम साधु है। ठीक है, तो साधु का मतलब ये नहीं कि वो धोती कुर्ता ही पहना हो। साधु का मतलब ये हुआ कि सज्जन। उसका जो हृदय है वो रत है श्री भगवान के ही नाम में। ठीक है, तो वही साधु हृदय व्यक्ति कहलाता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि भगवान के जो कार्य हैं, भगवान के कार्यकलाप कभी कभी हमको अपनी बुद्धि के माध्यम से नहीं समझ में आते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी भी उस कार्यकलाप में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन भगवान ये सारे कार्य इसीलिए करते हैं कि वो अपने भक्तों को आनंद दे सकें। ठीक है, ये सभी प्रकार का जो आनंद है अपने भक्तों, इसीलिए भगवान एक सेकंड भी अपने भक्तों से दूर नहीं रहते हैं। हर समय भगवान जो है उनके संग ही रहते हैं। ठीक है, तो भगवान जो है नित्य संगी है, तो इसीलिए बताया गया है कि भगवान जो है नित्य संगी है। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है इस श्लोक में? हाँ हाँ प्रभु जी, दो हरे क्वेश्चन है। कृष्ण ठीक प्रभु है, जी, एक एक तो क्वेश्चन है प्रभु जी। स्टार्टिंग है इसकी कि आपका सनातन आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होता। अब प्रभु जी, काल के बारे में तीन तरह के वो आए हैं। एक तो ये है कि भगवान ने कहा है जैसे गीता में कि मैं स्वयं काल हूँ, और काल के बारे में ये भी आया है कि काल भगवान का ही प्रतिनिधि है। और काल के बारे में ये भी आया है कि भगवान विष्णु ही काल हैं। तो जब भगवान ही काल हो गए या भगवान के रूप में हो गए, तो सनातन आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से, भगवान खुद ही काल हैं, तो बदलने में तीन थोड़ा इसका पूछना था। बदलने वाले। एक हाँ, क्वेश्चन हरे और। कृष्ण। हाँ प्रभु, हाँ, हरे कृष्ण। आप यस सर, तो आपका जो दोनों प्रश्न है वो एक साथ पूछ लीजिए, तो एक साथ ही उसका उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न प्रभु ये है, प्रभु जी ये है कि आपने एक बोला कि जैसे भक्त हैं हम कभी भी मरते नहीं, या कभी ऐसा भी आया है कि जो लोग भगवान की से के ईशालु हैं, निंदा करते हैं, उनके लिए मैं काल रूप में आता हूँ। या ये भी आया है कि उनके लिए मृत्यु रूप में आता हूँ। तो इसका क्वेश्चन ये है, तो जो अभक्त है या जो भगवान के ईर्ष्यालु हैं, उनके लिए भगवान मृत्यु रूप में आते हैं, तो क्या मृत्यु सिर्फ अभक्तों की होती है? जो भक्त हैं, चाहे वो आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए सपोज्ड हैं, तो क्या मृत्यु वर्ड उनके लिए नहीं यूज होता क्या? अभक्तों के लिए मैं मृत्यु रूप में आता हूँ। जी जी जी, तो हाँ, प्रभु तो जी ये का दो बहुत क्वेश्चन अच्छा है। एक प्रश्न तो है। हो गया मेरा काल के संबंध में, दूसरा हाँ, मृत्यु के संबंध में। ये दो शब्द है मेरे। ठीक है, तो प्रभु जी का बहुत अच्छा प्रश्न है। दो प्रश्न जो प्रभु जी ने किया कि भगवान स्वयं बोलते हैं कि भगवान काल है। ठीक है, और दूसरा है कि जो मृत्यु आती है क्या वो भक्तों की नहीं होती है या भक्तों के लिए ही आती है? ये भगवान ही बताते हैं या भक्तों के लिए मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ। हाँ, ठीक है, अभक्तों के लिए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, इसमें बहुत ही आसान सा ही प्रश्न है। अगर ये, लेकिन इस पे ना हम केवल भक्तों की ही श्रद्धा होती है, भक्तों को श्रद्धा नहीं हो पाएगी, क्योंकि भगवान जो है सर्व कारण कारणम है। भगवान कौन है? सभी कारणों के कारण है। और काल जिसके अधीन है, ठीक है, काल कौन है? यमराज जी है ना। हाँ, जी। हाँ, यमराज भी भगवान का ही रूप मानते हैं, इसलिए कह देते हैं कि यमराज है, वैसे तो भगवान का। यमराज जी, हाँ, यमराज जी विष्णु बारह विष्णु महाजनों स्वयं में से, काल है। 12 महाजनों में से यमराज जी भी एक है। जिस प्रकार से भीष्म पितामह है, जनक महाराज है, बलि महाराज हैं, उसी प्रकार से यमराज जी भी भगवान के भक्त हैं। हाँ, ठीक है, ये भगवान के, प्रतिनिधि हो गए। हाँ, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक है। ठीक है, ये भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है, और उनको भगवान ने दायित्व दिया हुआ है किस चीज का? हर एक का जो समय निर्धारित किया हुआ है, और उस समय के बाद उसको वापस
सुला देने का, एक शरीर से निकाल कर। अगर वो शरीर मतलब वो जो आत्मा है वो वापस से धाम के जाने के पात्र बन गई है तो वो धाम चली जाएगी। लेकिन अगर वो धाम जाने के पात्र अभी भी नहीं बनी हुई है तो वो अभी भी अलग अलग प्रकार का शरीर धारण करेगी। तो ये काल की जिम्मेदारी रहती है कि उसको एक शरीर से निकाले। ठीक है, काल मतलब एक अवधि। ठीक है, तो देखिए पहला तो आपका यही उत्तर हो गया कि ये काल जो है भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि वो हाँ भगवान के भक्त है। ठीक है, हाँ ठीक यमराज है, जी जो है यमराज। भगवान के भक्त हैं। उस हाँ प्रकार से प्रतिनिधि हो जैसे गए। जैसे आप डॉक्टर हैं, ठीक है, हाँ तो डॉक्टर भी जो आपका कंपाउंडर रहेगा ना, तो हाँ कंपाउंडर भी आप जिस दिन सही। नहीं है तो आपके बिहाफ पे उतना उसको हाँ आइडिया वो हो ठीक है। जाता है कि ठीक है। छोटा मोटा किसी कोई पेशेंट आया तो उसको दवा दे सकता है। हाँ ठीक प्रभु है, जी। आप ही बोलते हैं यार किसी को सर दर्द हो बुखार हो तो उसके लिए मुझे मत भेजो, तुम ही वो दवा दे दो। ठीक हाँ है, प्रभु। तो आपका कंपाउंडर किसके बिहाफ पे दे रहा है? आपके आपके बिहाफ पे दे रहा है ना। हाँ जी। ठीक है, तो एक तरीके से वो आपका प्रतिनिधि मेरा के रूप वाटर में आपको सप्लाई में रिप्रेजेंट कहीं कर रहा पता मत चला ये कहीं खराब है। माता पानी जी हो। आप लोग ये चर्चा बाद में कर लेंगे क्या, या तो म्यूट करके चर्चा कीजिए ना, तो सबको डिस्टरबेंस होता है अगर अनम्यूट करके करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि काल जो है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव भी है। ठीक है, तो यमराज जी हैं वो भगवान को ही रिप्रेजेंट करते हैं और भगवान की ही इच्छा से वे एक आत्मा को निकालकर दूसरी आत्मा में डालते हैं, मतलब या उस शरीर का क्षय करवा देते हैं या उस शरीर को वापस से उसको एक तरीके से बोलिए उसको नष्ट करा देते हैं। ठीक है, और शरीर भी नष्ट नहीं होता, वो वापस से अभी देखिए नंदन प्रभु क्या क्लास हम लोग ले रहे थे बता रहे थे वो पंच तत्वों में फिर से मिल जाता है। ठीक है, तो काल भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है क्योंकि वो भगवान की इच्छा है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का संशय है? नहीं, हाँ तो ये क्लियर हो गया कि काल भगवान का प्रतिनिधि है, यमराज हो गए। और हम्म 23वें अध्याय में है, 23वां है शायद जो आपने बताया कि हम्म भगवान विष्णु ही काल हैं। हाँ, तो काल देखिए ऐसे। जब जिसके अंदर जिसके अधीन ही काल है तो भगवान इस समय के पूरक कौन है भाई? ब्रह्मांड के रचयिता कौन है? हाँ, हाँ ठीक है। ब्रह्मांड के रचयिता भगवान है ना। हाँ हाँ भगवान जब चाहेंगे तो हाँ भगवान जो है उसको प्राकट्य करते हैं। ठीक है, काल का अर्थ होगा कि एक समय की अवधि। काल का आप मीनिंग ठीक है प्रभु समझिए। जी। हाँ काल का ठीक है। मीनिंग हो गया एक अवधि, एक समय। ठीक है, तो हाँ प्रभु जी। एक समय सबको निर्धारित किया गया है, लेकिन इस समय के जो यमराज है, यमराज को एक अथॉरिटी दी गई है, भाई ये हाँ प्रभु। काल जो है ये नियंत्रण है, ये आप करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ यमराज को ये अथॉरिटी नहीं दिया गया है कि आप ब्रह्मांड का काल बन जाएंगे। ब्रह्मांड का काल वो बन पाएंगे क्या यमराज? नहीं प्रभु जी, ठीक है। तभी तभी आपका सनातन आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से वही कवर चीज हो गया वही था। वही बोला ना कि जैसे आपका कंपाउंडर दवा दे सकता है लेकिन आपका कंपाउंडर ऑपरेशन करने नहीं जाएगा। हम्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है जो पावर है उसके पास नहीं है। तो भगवान के पास सुप्रीम पावर है। भगवान जो है कालों में काल है, बुद्धियों में बुद्धिमानी, मतलब विद्वानों में विद्वान है। ठीक है, ज्ञानियों में ज्ञानी है, योगियों में योगी है, वैरागियों में वैरागी है, शक्तिशाली में सर्वशक्तिशाली है। तो भगवान हमारे पास जो है, भगवान हमारे सोर्स कहाँ से आते हैं? उस सर्व शक्तिमान से आते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है जब ब्रह्मांड को प्राकट्य करते हैं और ब्रह्मांड का अंत भी कर देते हैं, जब चाहे तब उसको विस्तार किया, जब चाहे उसको समेट लिया। तो किसके पास ज्यादा पावर हुई? भगवान के पास हाँ ना। तो हाँ यही प्रभु जी। छोटी सी पावर वो अपने किसी प्रतिनिधि को दे देते हैं और उनको ये दायित्व देते हैं कि भाई ठीक है प्रभु जी, ये तो हो गया। अब हम कभी मरते नहीं, या अब भक्तों के लिए काल मृत्यु बन के आता है, ये थोड़ा सा रह गया विषय। प्रभु जी म्यूट हो गया शायद अन्य। आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है आप लोग को? अब अरे आइए। प्रभु जी, अब आ रहे हैं। हाँ, तो पहला आपको क्लियर हो गया ना कि हाँ, ये भगवान, काल का प्रभु भी हो गया। हाँ तो भगवान ही परम नियंता है। ठीक है, वो हर चीज को नियंत्रण में रखते हैं। तो ये काल का आपको क्लियर हो गया। दूसरा क्या है
दूसरा प्रभु जी ये था मृत्यु कि मृत्यु जो जैसे है अभी अभक्तों आपका की होती समझाना, है, हम भक्तों कभी की नहीं। मरते नहीं हैं, हाँ पंच तत्वों का नाश नहीं होता है, इस वजह से कहा मरते नहीं है। लेकिन जो ये आया है ना शास्त्रों में कि अब भक्तों और जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं उनके लिए मैं मृत्यु बन के आता हूँ, उनके ये लिए वो मृत्यु वर्ड मुझे, नहीं, उनके मृत्यु लिए वर्ड मुझे क्लियर करें। हाँ, मृत्यु का मतलब है उनके लिए भगवान जो भयावह काल के रूप में आते हैं। ठीक है, भगवान का मतलब जो यमराज है, जिनको ये दायित्व दिया गया है, जो अभक्त लोग हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनके लिए वो भयावह काल के रूप में आते हैं। और शास्त्रों में इस चीज का वर्णन दिया गया है कि जब वो भयावह यमराज के जब दूत आते हैं, तो जो अभक्त लोग रहते हैं उनका उस समय मलमूत्र का त्याग हो जाता है। ठीक है, और उनको असहाय पीड़ा होती है उस समय। ठीक है, लेकिन जो भक्त लोग रहते हैं उनके लिए मृत्यु तो आनंद का विषय बन जाता है। ठीक है, अब जितने कैसे भी प्रभु साधु जी, लोग हम्म भक्त लोगों के लिए कैसे मृत्यु जो है आनंद का साधन बन जाता है? हाँ, आनंद का साधन इसलिए बन जाता है कि अभी मान लीजिए आपको पता चले कि शाम की ट्रेन है, आपको पहले सॉनविल से या एक चॉपर से, ठीक है, आपको लेके जाया जाएगा जो आपकी सबसे अच्छी पसंदीदा जगह है। ठीक है, मान लीजिए स्विट्जरलैंड लेके चले गए या कहीं पे लेके चले गए, आपको बंगलो दे रहे हैं, वहां पर आपको वहां पे सारी व्यवस्था दे रहे हैं और उसका कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं है। ठीक है, केवल आपकी पात्रता के अनुसार। तो आपको हर्ष होता है कि नहीं होता है, कि आप शोक में डूब जाते हैं? हाँ? तो इसी प्रकार से जब भक्त उस पात्र बन जाता है, भगवान के धाम जाने के पात्र या भगवान के प्रेम के पात्र बन जाता है, और भक्त इस चीज को समझने लग जाता है कि ये शरीर जो हमको मिला है, ये केवल और केवल भगवान की साधना या भगवान के घर जाने के पात्र मिला है, कि जिसके कारण हम अपनी आत्मा को और भी प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और अपने कर्म बंधन को काट सकते हैं इस शरीर के माध्यम से, तब हम भगवान के जाने के घर के पात्र बनते हैं। ठीक है, जब भक्त इस चीज को समझ जाता है कि ये कुछ क्षण के लिए मिला है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा स्वरूप है वो कौन सा है, आत्मा का स्वरूप क्या है? हाँ, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद है क्या? सच्चिदानंद है। आत्मा का कार्य क्या है? भगवान की सेवा भगवान करना। की सेवा। और हमारा एक आध्यात्मिक स्वरूप है। तो जिसको स्वरूप सिद्धि हो जाती है, स्वरूप शुद्धि के बारे में आपने सुना है ना, कि हमको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भक्ति का अनुभव होगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं रहे लगेगा कि आप जो है डॉक्टर जगतानी हैं। ठीक है, आप समझ जाएंगे आप कौन है, आप उसी आदि पुरुष के अंश हैं। ठीक है, ये हमारी पहचान ही हमारी आसक्ति है। जो भौतिक जगत में हमारी पहचान है ना, कि मैं विनय भूषण, ठीक है, आप हम्म। डॉक्टर जगतानी, ये स्वाति खरे माता जी, ये अर्चना माता जी, ये आराधना, जब तक हम अपने नाम से चिपके रहेंगे ना, यही तो हमारी आसक्ति है। इसी का तो कोट है, शिला प्रभुपाद जी वही तो बता रहे हैं कि जब तक हमें अपनी आसक्ति नहीं छूटेगी, तब तक हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न ही नहीं होगा। तो अगर हमें बिल्कुल आसक्ति रहेगी अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, या अपने समाज से, अपने देश से, ठीक है, तो फिर हम अंत समय में उन्हीं का ही चिंतन होगा, तो फिर से हमें ये रूप धारण करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारी भक्त लोग, क्या होता है भक्त किसको, साधु किसको बोला गया है, साधु भक्त जो बोला गया है, वो जो सदैव भगवान की लीला में ही उन्मोदित रहते हैं। ठीक है, हम लोग अभी भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, भक्त हुए नहीं हैं। ठीक है, हम लोग एक दूसरे को डिवोटीज बोलते हैं, बट वी आर नॉट डिवोटीज, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू बी ए डिवोटी। हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जो सदैव भगवान के ही नाम ध्यान में ही रहता है, उन्मत्त रहता है, वो भगवान के भक्त होते हैं। और वो लोग जानते हैं, उनको अपने स्वरूप की पहचान हो जाती है कि वहां पे मेरी ये सेवा है। देखिए, मैं भगवान का नित्य संगी, मेरा कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। तो जिसको स्वरूप सिद्ध का ज्ञान हो जाता है, फिर उसको इस शरीर से मोह ही नहीं रहता है, विरक्त हो जाता है। शरीर में रहते हुए भी वो वैरागी बन जाता है। अब जिसको इस शरीर की जरूरत ही नहीं है, तो उसको किस बात का शौक होगा भक्त लोग के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, कोई मतलब नहीं, कोई शौक नहीं रहेगा। भाई आप देखेंगे ना साधु महात्मा को, उनको किसी भी प्रकार का शौक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उनको पता चल गया कि उनका जो असली अस्तित्व है वो क्या है, भगवान के नित्य संगी के रूप में, या भगवान के सेवक के रूप में, भगवान के दास्य के रूप में। ठीक है, वो आध्यात्मिक जगत में उनका असली स्वरूप है।
ठीक है, भौतिक जगत में नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत जो है वो टेम्परेरी है। जब भौतिक जगत टेम्परेरी है तो ये शरीर भी टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। तो असली तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, जहां पर एक बार चले गए वहां पर से कभी वापस नहीं आएंगे। हाँ, हाँ प्रभु जी। ठीक है। आप एक होटल में रहते हैं, आपको कुछ जब तक आपने भाड़ा दिया तब तक है ना, फिर सुबह 10 बजे आपको रिमाइंडिंग कॉल आ जाएगा, वो नाउ यू हैव टू चेक आउट। ठीक है, नहीं तो भाड़ा दीजिए वापस से। तो आप चेकआउट करते हैं, लेकिन आप अपने घर में रहते हैं तो भाड़ा देते हैं क्या? नहीं नहीं देते। तो अभी हम लोग भाड़े के घर में ही हैं। जी बिल्कुल। भौतिक जगत क्या है? भाड़े का घर है। और ये शरीर जो है हमें भाड़े पे ही मिला है, अरे समझ लीजिए। मिला। जब तक इसका किराया है चल रहा है मतलब इसकी अवधि जब तक है तब तक चल रही है। तब तक आप चाहे जो करिए इस शरीर के साथ, इस भौतिक जगत में चाहे जो कीजिए, ठीक है, लेकिन एक अवधि के बाद ये आपको त्याग देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आप अपने घर में जाएंगे तो आपको भगाया जाएगा, निकाला जाएगा, या आपको कोई आके बोलता है कि चलो चलो निकलो यार, अभी समय हो गया तुम्हारा। हाँ, आपके घर में, नहीं। हाँ गुरु जी, या सुबह आप चाय लेने जाते हैं, नहीं नहीं चाय का पैसा दे दो, आपके घर वाले कोई चाय मांगते, पैसा मांगता है क्या? नहीं मांगता, क्योंकि ये आपका घर है। तो उसी प्रकार से हमारा जो परमानेंट घर है वो क्या है? तो भगवान का निवास। आध्यात्मिक जगत ही हमारा परमानेंट घर है, क्योंकि हम लोग सनातनी, आप ही ने बोला ना, हाँ सनातनी प्रभु है। जी, सनातन, हाँ। तो सनातनी का घर कहाँ पे होगा? जहाँ पर भगवान उसका, है। जहाँ परमात्मा पे का भी है। जहाँ पे सनातनी घर उसका, जहाँ पे उसको परमानेंट सुविधा मिले ना। ठीक है, जब आत्मा चिन्मय है, आत्मा का वध नहीं होता, अंत नहीं होता है, तो हमारे घर का अंत क्यों हो जा रहा है? तो इस भौतिक जगत में हमारे घर का भी अंत हो जाएगा। तो हम अपने घर को, तो हमारा जो परमानेंट घर है वो आध्यात्मिक जगत है। तो जैसे ही हम उस जान जाते हैं, इस चीज को समझ जाते हैं कि हमारा जो स्वरूप है वो भगवान की सेवा करना है, हमारा घर जो है आध्यात्मिक जगत है, तो हम अपने घर को जाने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे ही ये अवधि पूर्ण होती है हम अपने घर को चले जाते हैं। भगवान के भक्त आते हैं हमारे घर से, हमारे ही लोग आएंगे, वो हमको लेके चले जाएंगे। लेकिन जो लोग गो को इस चीज का एहसास ही नहीं होता है, हाँ, उस चीज की अनुभूति ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो साधु शास्त्र पे विश्वास नहीं करते हैं, शास्त्रों अनुमोदित कार्य नहीं करते हैं, उसके विरुद्ध कार्य करते हैं। तो फिर उनके लिए अलग अलग प्रकार की सजा और ये सब लिखा हुआ है। क्लियर है ना प्रभु आपको? हाँ प्रभु जी, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इसमें सारा जो है ज्ञान हो गया। लेकिन प्रभु जी, इसके साथ साथ लगा हुआ एक क्वेश्चन ये भी है कि जो मैंने ऊपर कहा कि अब भक्तों को जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनके लिए मैं मृत्यु बन के आता हूँ, उसमें तरह तरह की यातनाओं का हाँ, तो डिस्क्रिप्शन है शिव यातनाएं शास्त्र में। सजाएं दी गई हैं। अब देखिए आप लेकिन ये भी अब शब्द आया है कि ये पल दो पल या कुछ पल की होती हैं। तो ये फिर शब्द क्यों आया कि पल दो पल या कुछ पल की होती हैं? ऐसा हाँ, तो भी आया। पल दो, देखिए पल दो पल, आपकी उम्र क्या है? मेरी 73 है। नहीं नहीं नहीं, एक मनुष्य की उम्र क्या होती है? एवरेज एवरेज 60 इयर्स है। 60 ईयर्स है। ठीक है, हाँ, एक एक तितली की आयु कितनी होती है? तो कुछ 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 दिन घंटों होती है। या दिन की। कुछ 2 से 3 दिन, तीन से तीसरे दिन से चौथे दिन वो मर जाती है, जी हाँ जी तितली की प्रभु। जी। आयु। ठीक है, तो तितली हम्म। की आयु जो होगी 3 दिन, वो आपके लिए किस समान हो गई? वो ना के बहुत छोटी बराबर। हो गई, ना ना के के बराबर हो बराबर गई। होगी। हाँ। ठीक पल है, दो पल। हाँ। जो वो पल दो ब्रह्मा पल जो शब्द यूज है वो शायद देखिए वो वो समय, वो भगवान के लिए पल दो पल मतलब ब्रह्मा जी के हिसाब से ब्रह्मा जी पल की दो आयु पल के से होता है। अगर हम कंपेयर करेंगे तब हमारी जिंदगी पल दो पल के समान है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। प्रभु जी, ठीक है, भगवान मैं समझ भगवान गया। समझ गए ना? ठीक हाँ, है, कि वो जो उनको यातनाएं दी जाती हैं पल दो पल की हैं, शास्त्रों में जो ये पल दो हाँ, पल लिखे तो हैं वो सदैव वो के लिए उनको नहीं दी वो जाती है, भगवान वो के केवल, उसके हाँ, जो है पहले देव लोगों का, फिर उससे उच्च लोगों का, फिर भगवान के लोगों के पल दो हाँ, पल है। तो वो कुछ समय के लिए ही दी जाती हैं, कुछ समय के लिए इसीलिए दी जाती है। इसीलिए कैदी को भी जो यातनाएं दी जाती हैं, मारा पीटा जाता है। अब ऐसा नहीं है उसको जेल में ले गए हैं तब से ठोक ही रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है हाँ, प्रभु तो जी। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ प्रभु जी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत और अच्छा वो समझ लिया। मृत्यु जो था वो केवल केवल अभक्तों को केवल इसलिए बस वही भगवान काल के रूप में आते हैं, फिर उनको अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं कि कम से कम अब तो सुधर जाए ये। ठीक हाँ, है, इसलिए शब्द मृत्यु यूज हुआ है उन लोगों के लिए, भक्तों या ईर्ष्यालुओं के लिए। और मृत्यु एक भक्तों के प्रकार लिए की सजा, शब्द। देखिए जन्म हाँ भी एक प्रकार की सजा है। ठीक है, ये हाँ जन्म मृत्यु,
जड़ा व्याधि ये सजा ही के रूप में ही है। यही तो चार अच्छा। जो चीज है ये सजा के रूप में ही है। ठीक है, तो वापस से हम लोग अगर देखिए, जब जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु है। ठीक है, तो जन्म लेना ही सजा है, समझ रहे हैं ना? तो हाँ मृत्यु प्रभु ही जी। सजा नहीं है, जो जन्म इसके लेना हाँ, ही सजा है। जब जन्म जन्म लेना ही लिया चाहिए। तो फिर जन्म बुढ़ापा मृत्यु जरा आएगा, फिर व्याधि। रोग आएगा, फिर मृत्यु आएगी। हाँ प्रभु ठीक है, जी, तो भौतिक जगत हमको की सब। जन्म के बंधन से ही मुक्त होना है। हाँ ठीक ठीक है, है। ठीक है, ठीक है क्लियर है प्रभु ना? जी, सब क्लियर हो गया प्रभु जी, पूरा ओके, टोटल। सब क्लियर हो गया, मतलब सब उड़ गया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी क्लियर हो गया सब। ओके, ओके, बहुत अच्छा था, बहुत सारा ठीक ज्ञान हो गया। ठीक है। तो आपके ज्ञान के माध्यम से सभी को ज्ञान ही समझ में आया होगा। हाँ प्रभु जी, अच्छा हुआ ठीक ही। है, और और किसी मुझे का भी कुछ, समझ किसी में का आया, कुछ मुझे और बड़ी प्रश्न खुशी था हुई क्या सारे। प्रभु जी? प्रभु जी हरे साथ में कृष्ण। और कोई तो समझ में प्रभु जी बस सबको धन्यवाद बोलना है। कल मेरी प्रॉब्लम मतलब काफी हद तक सॉल्व हुई, आप सबने बहुत सपोर्ट किया, तो सभी को धन्यवाद बोलना है मुझे। अरे माता जी माता की जी, आपको तो सबसे ज्यादा प्यार तो भगवान ही करते हैं, तो हम लोग को धन्यवाद क्यों? धन्यवाद। ठीक है, प्रभु जी मैं बहुत विचलित थी, तो मेन प्रॉब्लम तो ये होती है कि ना मन शांत हो जाता है तो प्रॉब्लम आधी तो सॉल्व हो ही जाती है। कल बाद में स्वाति माता जी का भी फोन आ गया था, राजेश्वरी यस, माता जी का भी फोन आ गया था, तो मेरा मन मतलब काफी ठीक है अब। जो है परिस्थिति तो समय के साथ ठीक होगी, लेकिन सब सब देखिए ना माता जी, कि सबसे पहले जो शासन करना है वो अपने ऊपर ही करना है। ठीक है, तो हम अगर अपने मन के ऊपर शासन करना शुरू करेंगे तो हमारा मन बहुत छटपटाएगा, बहुत भगेगा। हमारा जी मन ही है वो सब दुखों का कारण है, वही हमारा मन है सब सुखों का कारण है। ठीक है, जी तो मन को जितना ज्यादा हम उसको शासन में रखेंगे, और शासन में कैसे रख पाएंगे? श्रवण के माध्यम से और संग के माध्यम से। ठीक है, तो जितना हम सुनेंगे, जितना हम शास्त्रों का संग करेंगे, और कुछ भी दिक्कत हुई तो उन्नत भक्तों से आप बात कर सकते हैं, जैसे आपने बोला, आपने बात किया। ठीक है, आपका मन हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो हल्का मन जरूर कीजिए, और साथ के साथ ये चीज मान के चलिए कि कुछ समय के लिए भगवान की इच्छा है। ठीक है, कुछ समय के लिए, हम लोग तो यार कुछ समय के लिए ना, जैसे वो बोले ना, प्रभु जी पल दो पल। ठीक जी है, जी जी, ये हाँ, तो पल दो पल का शायर हूं मैं, पल दो पल की कहानी है। हाँ, तो ये जी पल दो पल निकल जाएंगे, तो इसमें हमें विचलित नहीं होना है। तभी भगवान हमारी श्रद्धा को चेक करते हैं। ठीक है, हमारी परीक्षा लेते हैं, उसमें हमें विचलित नहीं होना चाहिए। और आप खुद देखेंगे आगे के समय में, कुछ समय के बाद अपने आप ही ये आपको यही सारी चीजें प्रेम के रूप में नजर आएंगी। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, मेरे को भी हरे मतलब कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी के लिए यस मैं बहुत माता जी। थैंकफुल हूँ प्रभु जी, आपकी भी, माता जी की भी, सभी भक्तों की। जय हो सभी भक्तों की। ठीक है, हरे यस कृष्ण माता प्रभु जी। जी। यस माता जी। प्रभु जी दंडित प्रणाम प्रभु जी, सब माताओं प्रभु जी इसको दंडित प्रणाम। आपका सनातन आत्मा कभी भी काल के प्रभाव से विभाजित नहीं होता, तो प्रभु जी भगवान का की आत्मा होती है क्या? वो हमारा स्वरूप है, तो भगवान का भी स्वरूप है ना। ठीक है, तो हम जब भगवान का देखिए, आत्मा क्या है? हम आत्मा के रूप में, भगवान परमात्मा के रूप में, भगवान परम हाँ आत्मा के रूप में है। हाँ, पर भगवान ठीक परमात्मा है। है, हाँ। हाँ, भगवान इज द सुप्रीम। ठीक है, तो हम हम्म, आत्मा है तो वो परम आत्मा है। ठीक हम्म, है, तो कभी भी काल के प्रभाव से वो अलग नहीं होते हैं। ठीक है, अलग विभाजन मतलब एक शरीर से अलग होना। ठीक है, तो जैसे, क्योंकि हम लोग अच्छा, काल के शरीर प्रभाव से से अलग क्या हो नहीं होते, जाते हैं हाँ। कि हमारा हम्म विभाजन हो जाता है शरीर का और आत्मा का। लेकिन हम्म भगवान जो है सदैव सच्चिदानंद रहते हैं, और वो एक ही स्वरूप में रहते हैं, उनका कभी विभाजन नहीं होता है। ठीक है, हम्म भगवान इवन जब लीला भी, इसीलिए लोग जो है मोहग्रस्त क्यों हो जाते हैं? अरे भगवान राम जी के रूप में आए थे, फिर गुप्तार घाट में गए और शरीर त्याग दिए। हाँ, हम्म तो कभी हम्म भी ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिला कि भगवान ने शरीर को त्यागा है। हम्म ठीक है, भगवान क्या करते हैं कि वहीं से अपने धाम को चले जाते हैं, अलग अलग प्रकार की लीला करके। अभी भी साकेत धाम में भगवान श्री राम है। ठीक है, गोलोक धाम में कृष्ण जी हैं। ठीक है, हम्म तो हर भगवान का जो जो रूप है वो हम्म कभी भी नष्ट नहीं होता है। भगवान के सारे रूप की लीला चलती रहती है, हम्म। हमेशा चलती रहती है। तो यानी ठीक है, प्रभु जी इसका ये मतलब समझ सकते हैं कि हमारे पास जो स्फुलिंग है जिससे हमारी शरीर चलता है, तो प्रभु जी वो एक छोटा अमाउंट है, परमात्मा जो है वो बहुत बड़े हैं। भगवान तो पूर्ण है ना, भगवान पूर्ण है और हम उनके अंश हैं। ठीक है, हम्म भगवान पूर्ण है, हम उनके अंश हैं। ठीक है, क्योंकि हम्म वही ना, बस फर्क देखिए, सिंपल सी बात इतनी है
कि आग, जैसे मान लीजिए आपने आग जलाया, अग्नि जलाई है, ठीक है, मान लीजिए आपने लकड़ी की अग्नि जलाई है, और उस लकड़ी की अग्नि में से थोड़ा सा अग्नि निकाल के आप साइड में रख देंगे, तो उस दोनों अग्नि में, उस ताप में कोई अंतर रहेगा? हाँ। नहीं, आप जो छोटी सी, जो थोड़ा सा आग उसमें से निकाल के अलग रखा, उसमें भी उंगली वो डालिए, और दूसरे वाले आग हम्म में भी उंगली उंगली डालिए, दोनों में हम्म अंतर क्या है? वो अंतर क्वांटिटी क्या का है? है कि गुण 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 स्वभाव सब एक ही है ना। इसमें भी हाँ, उंगली जलेगी, स्वभाव तो इसमें भी एक उंगली है, जलेगी। एक तो है वो ठीक भी है, जलाएगा, वो भी जलाएगा। लेकिन इसका जो क्वांटिटी है वो हम्म बहुत ही कम बहुत है। थोड़ी। ठीक है, बहुत ही हम्म छोटे दायरे में है। लेकिन जो हम्म दूसरा है क्वांटिटी, वो उसका कोई माप ही नहीं है। ठीक। हम्म तो हम्म। बस यही फुल्ली। अंतर है। ठीक प्रभु है, जी, भगवान समुद्र। प्रभु जी एक चीज और है। हम्म। ये प्रभु जी जो है ना, अमृत है ना, देवताओं ने पिया था, तो वो लोग मरते नहीं है। हम लोग भी तो हर्बल टी पीते हैं सुबह सुबह। हम्म हम लोग मरेंगे नहीं। हम्म मजाक कर रहा हूँ माता जी। एक्चुअली देवताओं ने जो अमृत पिया था ना, जब देखिए, ये अमृत ना, ये ऐसा नहीं कि देवताओं का क्षय नहीं होता है, देवता अमर है, ऐसा नहीं है। जब ब्रह्मा जी हाँ नहीं हाँ। अमर है, तो देवता भी हम्म कैसे अमर हो पाएंगे? कैसे होंगे? ठीक है। हाँ। हाँ, तो ये भगवान की जो देवता लोग हैं ना, तो हमको ये समझना चाहिए कि वो एक पद है। ठीक है। हम्म। हम्म इंद्र भी एक पद है, तो सूर्य भी एक पद है, चंद्र भी एक पद है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है काफी चर्चा करने का। ठीक है, ब्रह्मा जी भी एक पद है। ठीक। तो कुछ समय के लिए जो उस पद के योग्य होता है, तो वो भगवान की इच्छा से आते हैं, भगवान की इच्छा से ही समुद्र मंथन हुआ, भगवान की इच्छा से उनको अमृत मिला, किनकी एक जो आयु है, उस आयु तक वो जीवित रह सकते हैं, तब तक कुछ होगा नहीं, उस अवधि आयु तक। ठीक है, इसके बाद जब वो हम्म अवधि खत्म हो जाती है, तो भगवान जो है वहां पर किसी दूसरे को बिठा देते हैं, लेकिन उस अवधि तक उनको कुछ नहीं। जैसे हम लोग 100 साल, मान लीजिए हमारी आयु जो है 100 साल डिसाइड की गई है। ठीक है, हम्म लेकिन सौ हम्म साल के बीच में कभी कभी क्या होता है कि हमारी आयु के बीच में ही अकाल मृत्यु, समझ सकते हैं ना, वो आ हम्म जाती है बीच में। किसी ने हम, तो वैसे देवताओं को भी हमेशा असुरों का भय रहता था। कभी कोई आके उनको हमला कर देता है, कभी कोई आके मार देता है, कभी कोई भगा देता है। ठीक है, तो हम्म भगवान की इच्छा से कि उनका कार्यभार सब सही चले, तो उसकी इच्छा से अमृत आया, और फिर वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से चला सके। ठीक है, हम्म तो इसलिए, लेकिन जब भगवान ब्रह्मांड का प्राकट्य करते हैं और ब्रह्मांड को वापस से समाहित कर देते हैं, तो सब भगवान के उसमें समा जाते हैं। ठीक है। हम्म हाँ, तो ये समझिए कि एक तरीके से उनके लिए दवा का कार्य है। ठीक है, कि उसमें उनको कुछ होगा नहीं, वो हमेशा जवान रहेंगे, निरोगित रहेंगे, सौंदर्य में भरपूर हम्म रहेंगे। हम्म ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। वृद्ध नहीं होंगे, वो हम्म ऊपर बुढ़ापा भी नहीं है, ऊपर रोग भी नहीं है। ठीक है, हम्म ऊपर के हम्म लोगों में, तो इसलिए हम्म ये सारा चीज उनको मिला। अब ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट रहे, जो है उसी पोस्ट पर रहेंगे। ठीक है, हम्म तो उस पोस्ट पे हम्म कोई भी जा सकता है, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति भी जो है उस पे जा सकते हैं। हम्म हम्म। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु समझ जी, गई। एक बात प्रभु जी पूछनी की थी। बात क्लियर करने के लिए धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। हरे क्लियर हुआ कृष्ण माता प्रभु। जी आपको? हाँ कंफ्यूजन जी तो नहीं है? माता जी क्लियर है। प्रभु जी सॉरी, प्रभु जी हाँ, क्लियर है। ठीक हरे है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बात पूछनी थी। ये माता जी। आ, प्रभु जी, जहाँ पे हम वहां पे उस मंदिर में गए थे जहाँ कृष्ण जी आखिर में पेड़ के नीचे लेटे थे ना, तीर पैर में लगा था, वो वहां पे स्वरूप भगवान का बना हुआ है। तो वहां भी सारे कह रहे थे कि भी यहाँ जो त्रिवेणी है, कृष्णा नदी वगैरह कुछ दो और नदियां थी, वहां भगवान जी का वहां पे मतलब भी कर दिया था, भी वहां पे चल उन आखिर में वहां पे कर दिया था। क्या वो उनका अंत नहीं समझ आया मुझे। वैसे तो भगवान का अंत होता नहीं है, पर हाँ कृष्ण जी हाँ, वो कैसे। देखिए वो शास्त्र में भी कहीं नहीं ऐसा लिखा है कि भगवान मर गए। ठीक है, या हाँ भगवान का अंत हो गया, या एक हाँ जी, शिकारी के मारने से भगवान का क्षय हो गया। ठीक है, हाँ जी, हाँ भगवान ने जी, अपनी लीला समाप्त कर दी है। अब ये क्या, सरयू जी ब्रह्म स्वरूपा है, भगवान के अश्रु हैं, और उसी अश्रु में भगवान डूब गए, राम जी गए उसमें डूब गए, और डूब के हाँ फिर नहीं, अपने शरीर का वो त्याग तो कर नहीं। देते हैं। उनका शरीर मिलता है? नहीं मिलता है। क्योंकि शास्त्रों में इस चीज का भी वर्णन आता है अलग अलग प्रकार की रामायण में, कि जैसे मैं राम जी का बता रहा हूँ, जैसे ही गुप्तार घाट के अंदर वो प्रवेश करते रहे, तो वो मतलब मेल्ट होते होते पूरा जो नदी था वो दूध बन गया। ठीक है, हाँ फिर वहां हाँ पे जी, चतुर्भुज रूप में भगवान समक्ष आ जाते हैं।
तो भगवान का शरीर जो है, भगवान जो भी लीला करते हैं तो वो दिव्य रहता है। ठीक है, सब कुछ दिव्य होता है भगवान का। भगवान का जन्म, प्राकट्य, भगवान का तिरोभाव, वो सब दिव्य रहता है। भगवान का कभी क्षय नहीं होता, कभी अंत नहीं होता है। ठीक है, अगर पर कृष्ण का सारे अंत कहते हो हैं कि जाता उस तो नदी कृष्ण में अपने लोक में नहीं होते। हाँ, वो कृष्णा नदी में भगवान का अंत वहां पे कर दिया। वो त्रिवेणी है, 2 नदियां और हैं नहीं तो नहीं, देखिए अंत बोलना ये शब्द उचित नहीं रहता है वो कि बड़ा भगवान का पाप कभी है। अंत नहीं होता है। ठीक है, हाँ भगवान जो है, ठीक है, उस लीला का समापन कर देते हैं और फिर भगवान अपने धाम में लौट जाते हैं। ठीक है, ठीक तो है, बस वही ठीक। है कि भगवान की जो लीला होती है वो पूर्ण हो जाती है और फिर वो अपने धाम को लौट जाते हैं। ठीक है, हाँ वो और वो इसीलिए ये करते हैं कि वो हम सबको भक्ति का जो ये रस है, ये आनंद है, उसको प्रदान कर सकें। ठीक है। वो पेड़ के नीचे भगवान लेटे हम्म। हुए ना, वो देखा तो बड़ा अच्छा लगा था। हाँ हाँ, तो ऐसा लोग वहाँ पे, वो लोग बोलेंगे कि अरे भगवान का यही अंत हो गया। भगवान का कभी भी अंत नहीं होता है। अगर हम शास्त्र चक्षु से देख रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, हाँ समझ जी। रहे हैं, तो इस चीज को समझ पाएंगे कि भगवान का अंत होगा तो फिर हम क्या, हम लोग नहीं, कैसे। अंत नहीं, मतलब अ, कहते भी यहाँ शरीर त्याग दिया, यहाँ पे इस नहीं नदी नहीं, में भगवान शरीर त्रिवेणी भी में नहीं चले त्याग, गए। कहते नहीं नहीं, त्रिवेणी में भगवान, चले गए थे, लुप्त भगवान हो गए थे शरीर त्रिवेणी नहीं में। त्यागते हैं। भगवान कैसे शरीर त्यागेंगे। इस तीन नहीं, हाँ प्रभु जी कहते इस त्रिवेणी में लुप्त हो गए थे, मतलब ये। हाँ, लुप्त मतलब भगवान अपने धाम को चले गए। ठीक है, हाँ क्योंकि भगवान का देखिए, भगवान के शरीर जब भी होते हैं भगवान, आपने सुना ना, भगवान हमेशा कौमार आयु में रहते हैं। हाँ जी, हाँ ठीक है, जी, वो जी जी। कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं। महाभारत भी जब हो रहा था तो भगवान कितने वर्ष के थे, अर्जुन कितने वर्ष के थे। 125 years के, हाँ, 125 years के। अर्जुन कितने के थे। अब इसका उत्तर खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ही, भगवान 125, 125 साल की उम्र के रहे हो या 11,000 साल के उम्र के रहे हो। ठीक है, श्री राम हम्म जी ने 11,000 वर्ष राज्य किया ना। ठीक हम्म है, लेकिन तो 11,000 वर्ष की उम्र में क्या उनके दाढ़ी बाल आ गए, मूंछ आ गए, बिल्कुल नहीं, बूढ़े वो हो गए। हमेशा ही अंदर रहता है उनका लेकिन शरीर। 11,000 वर्ष की उम्र में भी वो 16 साल के ही बालक थे। बिल्कुल। ठीक है, तो जो नहीं इसके अंदर ये पर्सनालिटीज है, ये पावर है, सुप्रीम सारे जगत उनके अंतर्गत है। तो जो लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मतलब या तो उनको इस चीज का बोध नहीं होता है, और या हम्म तो हाँ मतलब बेचारे सीधे लोग होते हैं, वो कहते हैं अरे भगवान के ही यहाँ अंत हो गया, मतलब वो उनको उतना शब्दों पे वो नहीं मालूम है। लेकिन हमें हाँ, उसका कोई वो नहीं लेना चाहिए। हम लोग जिनको पता है तो वो जानते हैं भगवान का कभी अंत नहीं, क्षय नहीं होता है। नहीं ठीक वो है, तो, पर वो क्या, वो कृष्णा नदी में उधर लुप्त हुए थे क्या भगवान जी? बस ये पूछना था प्रभु जी मैंने। हाँ, वहां से लीला समाप्त करके भगवान चले गए धाम को। अच्छा, हम्म। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। ठीक है, तो सभी हाँ जी। क्लियर है ना। जी प्रभु जी। ठीक है, तो आप सभी फिर आज जो है जाइए, भगवान श्री नित्यानंद बलराम जी जो गुरु तत्व हैं, ठीक है, उनके लिए, उनके लिए अच्छे अच्छे भोग बनाइए। और नित्या नित्य आनंद, ठीक है, नित्य आनंद मतलब नित्य आनंद, जो हमें आनंद प्रदान करने वाला। कौन सा आनंद, शाश्वत हमेशा आनंद। ठीक है, शाश्वत। शाश्वत आनंद, नित्य मतलब शाश्वत, आनंद मतलब आनंद देने वाले। तो हम्म, नित्यानंद प्रभु जो है हमें शाश्वत आनंद प्रदान करते हैं। तो निश्चित रूप से हमें श्री नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी चाहिए। तब जाकर ये हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान होगा ना, ये और स्पीड से बढ़ जाएगा। ठीक है, जी। और नित्यानंद प्रभु जो है वो करुणा के अवतार हैं। वो और सभी भक्त जो है उनको किस रूप में पूछते हैं, दया के भगवान के रूप में। तो नित्यानंद प्रभु बहुत ही करुणामय है, बहुत ही दयालु हैं। और हम सभी को चाहिए कि उनसे आज के दिन विशेष कृपा प्राप्त कर लें। ठीक है, जो कि भगवान की भक्ति करने के लिए हमें आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। आज नित्यानंद उत्सव का भाग लीजिए, भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए और भक्ति में बने रहिए। ठीक है, तो फिर आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छा कल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण
सभी को हरे बहनों कृष्ण। को। हरे कृष्ण हम प्रभु लोग जी, 40 दंडवत लोग प्रणाम। 40 लोग एक दूसरे को जानते हैं क्या? जितने भी लोग हैं 40 लोग, हम लोग एक दूसरे को देखे भी नहीं होंगे। तो हम लोग एक जूम का सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग एक दूसरे को एटलीस्ट देख तो लें। चलिए ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, प्रभु जी दंडवत सभी दंडवत को हरे सभी को कृष्णा दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम।